अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप यू आर ऑल फाइन। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ्स विद सर सैफुर रहमान, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 4, दैट इज़ फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। और स्टूडेंट, ये जो यूनिट 4 है हमारी 9th क्लास की मैथमेटिक्स की न्यू बुक पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बोर्ड लाहौर का चैप्टर नंबर 4 है। दैट इज़ फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। इसकी आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। और वो टर्मिनोलॉजीज़ ये हैं कि व्हाट इज़ अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। अलजेब्रिक मैनिपुलेशन हम किसको कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन मीन्स चेंज और सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय अलजेब्रा रूल्स। बेटा, मैनिपुलेशन का मतलब ये होता है कि हमारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो टर्म्स होती हैं उन टर्म्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये कहलाता है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। और एक बात हमेशा याद रखना बेटा कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलग रूल होते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अलग रूल्स होते हैं। अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स को देखें तो बेटा इसको मैं सेपरेट पेपर में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कि देखिए बेटा, सबसे पहले तो ये समझो कि लाइक टर्म्स क्या होती हैं। बेटा हमेशा एक बात याद रखो, लाइक टर्म्स एक ऐसी टर्म्स को कहते हैं जिन टर्म्स में जो वेरिएबल होता है वो सेम हो। देखो बेटा, अगर मेरे पास लिखा हुआ है 2x माइनस एक्स, तो ये टर्म नंबर 1 है और ये टर्म नंबर 2 है। टर्म नंबर 1 एंड टर्म नंबर 2, अब ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि 2x में से अगर मैं एक x माइनस कर दूं तो मेरा बेटा उसमें क्या बचेगा? x बचेगा। यहाँ पर कितने x हैं? 2x हैं। यहाँ पर कितने x हैं? एक x है। तो 2x में से एक x निकाल दोगे तो बेटा क्या बचेगा? एक x बचेगा। अब यहाँ पर 1 होता है लेकिन हम मेंशन नहीं करते। आप चाहो तो लिखना, मेंशन करना तो कर लीजिए आप 1x, पर बेहतर है कि आप इसको x ही लिखें। ठीक है? तो अगर मैं ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 1। अब एग्जाम्पल नंबर 2 को देख लो बेटा। अगर मैं कह रहा हूँ कि सब्ट्रैक्ट 2x माइनस वाई, तो क्या ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं? नहीं बेटा, ये कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। उसकी वजह ये है कि ये लाइक टर्म्स नहीं है, ये अनलाइक टर्म्स कहलाती हैं। अनलाइक टर्म्स कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होते। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ आ गई आपको? अब 2x माइनस एक्स, एक्स हो गया। 2x माइनस वाई नहीं हो सकता क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हैं। रीज़न मैं इसके सामने लिख देता हूँ कि ये अनलाइक टर्म्स हैं। तो ये अनलाइक टर्म्स हो गई बेटा, और ये लाइक टर्म्स हो गए। लाइक टर्म्स सी, तो देखो बेटा ये फौरन क्या हो गए? ऐड हो गए या सब्ट्रैक्ट हो गए। यहाँ सब्ट्रैक्शन हो रही है तो सब्ट्रैक्ट हो गए। अब बेटा एक और एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल, दैट इज 4y² माइनस वाई, क्या ये ऐड होंगे? तो बेटा एक बात हमेशा याद रखो कि पहले तो ये देखो कि ये लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है। ये बेसिकली अनलाइक टर्म है। तो उसकी वजह क्या है? आप बोलेंगे सर देखें वेरिएबल यहाँ पर भी वाई है और वेरिएबल यहाँ पर भी वाई है, तो फिर ये अनलाइक टर्म्स कैसे हो गई? बेटा एक बात हमेशा याद रखना कि पावर का भी सेम होना ज़रूरी है। ठीक है? तो 4y² में से माइनस वाई नहीं होगा। ये क्या कहलाएगा बेटा? अनलाइक टर्म्स है। इसीलिए अगर ये लाइक होती तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाता।
ना तो ये माइनस होगा और ना ये प्लस होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं हम लोग। 6z² प्लस 9z² इक्वल्स टू, बेटा बताओ कि ये ऐड होगी या नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताना मुझे, थोड़ा सा सोचो। अभी जो मैंने बातें कही हैं आपसे कि वेरिएबल का सेम होना ज़रूरी, वेरिएबल सेम है जी। दूसरी बात मैंने आपसे ये कही कि बेटा इनके जो एक्सपोनेंट है वो भी सेम हो, तो क्या एक्सपोनेंट सेम है? जी हाँ बिल्कुल। जब ये दोनों बातें फुलफिल हो गई, इसका मतलब अब ये ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो 6z² प्लस 9z² इक्वल्स टू 15z²। ठीक है बेटा, समझ आ गया लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं? ये बेसिकली क्या आती है बेटा, ये लाइक टर्म्स से। तो आगे हम देखते हैं अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन को हमने देखा। अब यहाँ पर भी कुछ और एग्जांपल्स मैंने दी हुई हैं। 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 5x, दोनों प्लस हो गए बेटा, वेरिएबल सेम है, एक्सपोनेंट भी सेम है, लाइक टर्म्स हैं, ऐड हो गए। 2x² प्लस 6x², जी हाँ लाइक टर्म्स हैं, वेरिएबल भी सेम, एक्सपोनेंट भी सेम। 6 प्लस 2 8x², 2x प्लस 6y इक्वल्स टू, क्या ये लाइक टर्म्स हैं या अनलाइक टर्म्स हैं? ये बेसिकली अनलाइक टर्म्स हैं। जब ये अनलाइक टर्म्स हैं तो ये क्या ऐड होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे? नहीं होंगे, ना तो ये ऐड होंगे ना सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, इसलिए आगे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। 3x² माइनस y², क्या ये लाइक टर्म्स है या अनलाइक टर्म्स है? ये अनलाइक टर्म्स है, क्योंकि वेरिएबल अलग अलग है और भले से एक्सपोनेंट सेम है बट वेरिएबल तो अलग है ना बेटा, तो इसलिए ये सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे और ना ऐड होंगे। अब बेटा मल्टीप्लिकेशन को देख लें। तो बेटा हमेशा एक बात याद रखो, जब भी सेम वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में उनकी जो एक्सपोनेंट होता है वो हमेशा क्या हो जाता है बेटा, ऐड हो जाता है। अब लेट्स सपोज 2x² प्लस 9x इक्वल्स टू, अब देखो बेटा वेरिएबल सेम है, मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पर कोफिशिएंट भी हैं, x² के साथ 2 है, x के साथ 9 है, तो बेटा कोफिशिएंट से कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 9, और x² से x मल्टीप्लाई होगा। तो बेटा जब हमने इसको सॉल्व किया तो 2 9 ज़ा 18, और x² जब x से होगा तो x की पावर क्यूब होगी बेटा। कैसे होगी कि जब दो सेम वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका जो एक्सपोनेंट होता है वो क्या हो जाता है, प्लस। तो बेटा यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर क्या है 1 है, तो 2 प्लस 1 3x³ अब इसकी एक और एग्जांपल देखें। अब देखो बेटा माइनस का 6y² और मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के 2y से, या इसको 2y की पावर 4 कर लो। ठीक है, अब -6y² मल्टीप्लाई में -2y की पावर 4, तो अब ये जब ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो बेटा साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12, y² y की पावर 4 से होगा तो बेटा दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, एक्सपोनेंट इसकी 4 प्लस 2 6, y की पावर 6, तो प्लस 12y एक्सपोनेंट 6। ठीक है बेटा, समझ आ गया? ये था इसका मल्टीप्लिकेशन। और डिवीजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो बेटा देखो अगर x² जब x से क्या होगा डिवाइड होगा, तो हमेशा बात याद रखो जिस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में एक्सपोनेंट आपस में ऐड होते हैं इसी तरीके से डिवीजन में जो एक्सपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, सब्ट्रैक्ट। तो x एक्सपोनेंट 2 माइनस 1, और आंसर आ जाएगा x का एक्सपोनेंट 1। 2 माइनस 1 क्या होता है बेटा, 1 होता है। x² डिवाइडेड बाय x, x का एक्सपोनेंट क्या है बेटा, स्क्वायर, यहाँ पर x का एक्सपोनेंट 1 है, डिवाइड हो रहे हैं दोनों वेरिएबल, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1 1, योर आंसर, वेरी सिंपल। ठीक है बेटा, तो देखो डिवीजन में हम कुछ और कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में कुछ और कर रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम कुछ और देखते हैं, लाइक और अनलाइक टर्म्स। तो ये थी 4
बेसिक मैनिपुलेशन किसकी, अलजेब्रा की। अच्छा बेटा देखो बेटा एक बात और, अगर x की पावर 4 डिवाइड हो रहा है वाई स्क्वायर से, क्या ये आपस में डिवाइड होके इनकी जो एक्सपोनेंट है वो सब्ट्रैक्ट होंगे? नहीं होंगे बेटा। उसकी वजह ये है कि ये वेरिएबल सेम नहीं है, ठीक है बेटा। तो एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई वाई स्क्वायर एग्जैक्टली एज इट इज ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। या इनके जो एक्सपोनेंट है ना वो आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, यही आपका आंसर होगा। तो बेटा इन पॉइंट्स को अपने पास नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। आप एक पेन और रजिस्टर अपने पास रखा करो और ये पूरा लेक्चर अपने पास नोट डाउन किया करो। ये वो बेसिक नॉलेज है रिगार्डिंग अलजेब्रिक मैनिपुलेशन जो कि बेटा हमेशा आपको फ़ायदा देगी। और बेटा ना सिर्फ ये, बल्कि ये जो मेरी वीडियोस हैं इनको बेटा शेयर भी क्या करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके जो दोस्त हैं उनको भी फ़ायदा हो सके। अब हम चलते हैं आगे फैक्टराइजेशन की तरफ कि व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन। तो देखो बेटा फैक्टराइजेशन का मतलब होता है ब्रेक करना, ठीक है। किसको ब्रेक करना? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। किसमें ब्रेक करना? इनटू सिंपलर पार्ट्स। कोई भी पूछे कि व्हाट इज फैक्टराइजेशन, तो आप बताएंगे कि फैक्टराइजेशन मींस ब्रेकिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इनटू सिंपलर पार्ट्स। ये जो सिंपलर पार्ट्स हो ना इनको हम कहते हैं फैक्टर्स। और जब हम इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ओरिजिनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाती है, जिसको हम ब्रेक करते हैं फैक्टराइजेशन के थ्रू। तो आगे लिखा हुआ यही है बेटा कि डेट व्हेन मल्टीप्लाइड गिवन बैक द ओरिजिनल एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ बेटा छोटी छोटी सी दो एग्जांपल्स दी हुई हैं। वो क्या है बेटा, 2ab² इक्वल्स टू, अब अगर मैं 2ab² को फैक्टर में ब्रेक करूँ तो 2 बेटा 2 का फैक्टर 2, ए एज इट इज ऐसे ही, बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर मीन्स बी इंटू बी, ठीक है। तो 2ab² का फैक्टर क्या होगा बेटा, 2ab और 6ab, ये मेरे पास टर्म है। अगर बेटा इसको मैं फैक्टर में डिवाइड करूं तो कैसे करेंगे? देखो बेटा 6 से फैक्टर क्या होता है, 2 और 3, करके देख लेते हैं। अगर आपको नहीं निकालना है तो बेटा प्राइम फैक्टर मालूम कर लिया करो। 6 का अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालूं तो 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, तो 6 बेटा किसके बराबर हो गया, 2 इंटू 3 के, क्योंकि 2 3 ज़ा 6 होता है। तो इसका मतलब 6 के दो फैक्टर आ गए 2 और 3, तो मैंने 6 को ब्रेक कर दिया इनटू सिंपलर पार्ट्स, ए इंटू बी एग्जैक्टली एज इट इज ऐसे ही आ गया। तो बेटा ये फैक्टराइजेशन कहलाती है। आगे हम फैक्टर्स करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डिफरेंट मेथड को यूज़ करके। तो देखो बेटा, हाउ कैन वी कैन फैक्टराइज बाय द फॉलोइंग मेथड। बेटा इसका एक मेथड होता है बाय टेकिंग मेथड, ठीक है। इसके 2 3 मेथड और भी हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ खाली एक मेथड को यूज़ करेंगे बाय टेकिंग कॉमन, और इसी को हम समझेंगे। देखो बेटा मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x-6। अब 2x-6 को मुझे क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं, इसको फैक्टराइज करना है। और कैसे करना है, कॉमन लेके। कैसे करेंगे इसको, बेसिकली हम बोलते हैं आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर, राइट। तो 2x-6 में कॉमन फैक्टर क्या है? देखो बेटा 2 और x के फैक्टर क्या है, 2x, 6 के फैक्टर क्या होंगे 2 और 3। इसको मैं अगर आपको दूसरे पेज पे समझाता हूँ वहाँ आपको और बेहतर तौर पे समझ में आ जाएगा। देखो बेटा हमारे पास क्वेश्चन है 2x-6। अच्छा 2 के फैक्टर क्या होते हैं बेटा, 1 और 2, ठीक है। 2 तो हर एक नंबर का फैक्टर होता है बेटा, x का फैक्टर x हो गया, 6 का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 3, अभी हमने पीछे बनाया था, 6 के फैक्टर मालूम किए थे। अब देखो बेटा ये मेरे पास पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है,
इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है बेटा, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, तो 2 कॉमन ले लो मेरा बेटा, क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, x बचेगा बेटा माइनस, और 2 यहाँ से बाहर तो क्या बचेगा बेटा 3। तो हमने क्या किया, 2x माइनस 6 के फैक्टर बना लिए। तो अच्छा अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2x 2x माइनस 2 3 6। देखो बेटा ओरिजिनल टर्म आ गई मेरे पास। तो ये होता है फैक्टराइज बाय टेकिंग कॉमन। अच्छा अब देखो बेटा, पहले हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया इन दोनों टर्म्स में हमारे पास फैक्टर है क्या, जो कि कॉमन है, जो दोनों टर्म्स में मौजूद है, उसको बाहर कॉमन निकाल लो, और जो बच जाए बेटा उसको ब्रैकेट में लिख दो। ठीक है, समझ आ गया बेटा। अब आगे चलते हैं, एक और हमारे पास एक सवाल है, एज एग्जाम्पल 5y² प्लस 25y, इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, 5 इधर भी है 5 इधर भी है, क्योंकि 5 5 25। यहाँ पर बेटा कितने y हैं, 2, यहाँ पर कितने y हैं, 1। तो अब दोनों में कॉमन क्या हो गया बेटा, y भी हो गया और 5 भी हो गया, तो बेटा 5 और y दोनों को कॉमन निकालो। अब देखो बेटा 5 और y² में से एक y कॉमन चले गए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ y बचेगा। ठीक है, प्लस की साइन ये रही बेटा, 25 में से एक 5 बाहर कॉमन, तो बेटा अंदर क्या बचेगा 5, क्योंकि 5 5 25, y तो बाहर कॉमन चला गया। ठीक है, इसको अगर मैं आपको दूसरे पेज पे करके दिखाऊं देखो बेटा 5y² प्लस 25y, देखो बेटा इसके फैक्टर बनाए, तो 5 इंटू वाई इंटू वाई, तो फैक्टर बनाते हैं हम लोग, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू वाई, सॉरी। अच्छा देखो 5 बाय दोनों जगह कॉमन है, कर लो बेटा 5 बाय कॉमन, यहाँ क्या बचेगा y, प्लस की साइन, 5 बाय बाहर चला गया, यहाँ क्या बचा बेटा 5। तो देखो बेटा क्या आया आपके पास आंसर, 5 बाय मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस 5, देखो 5 बाय इंटू वाई प्लस 5, तो ये दो टर्म्स आ गए। अब समझ में आ गया बेटा, हम लोग टेकिंग कॉमन, बाय टेकिंग कॉमन हम किस तरीके से फैक्टराइज करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। आओ बेटा अब हम आगे देखते हैं मिडिल टर्म ब्रेक। अब बेटा हमेशा याद रखो, जो मिडिल टर्म ब्रेक है ये हमेशा जो हमारे पास ट्राइनोमियल होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हीं की मिडिल टर्म होती है बेटा। तो अब लेट सपोज x² प्लस एक्स माइनस 12, यहाँ 1 नहीं था, मैंने लिख के दिखा दिया कि चले 1x कह लो या x कह लो, बात एक ही है। x² प्लस एक्स माइनस 12, इसकी जो मिडिल टर्म है इसको हमें ब्रेक करना है। बेटा कैसे करते हैं, इसके 4 से 5 डिफरेंट स्टेप हैं, अभी मैं सिर्फ आपको स्टेप वाइज समझाऊंगा, स्टेप्स को मेंशन करूंगा, लेकिन बाद में जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम ये स्टेप्स मेंशन करें, राइट। ये सिर्फ खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लो बेटा अपने पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। अब देखो बेटा का फर्स्ट स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ x² विथ कांस्टेंट टर्म। क्या मतलब हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है x² प्लस एक्स माइनस 12। स्टेप नंबर 1 है मल्टीप्लाई करना है कोफिशिएंट को ऑफ x² विथ कांस्टेंट टर्म। बेटा कांस्टेंट टर्म ये ली और x² का कोफिशिएंट यहाँ लिखा होगा, कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1। ठीक है, क्या कह रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये दोनों आपस में क्या होंगे बेटा मल्टीप्लाई, 12 बन जा 12 आ गया बेटा। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया नंबर 12। अब हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप में इस 12 के सारे फैक्टर मेंशन करने हैं, यानी कि लिस्ट बनानी है 12 के फैक्टर्स की। कैसे बनाते हैं, देखो बेटा सेकंड स्टेप ये ना, लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12। ये 8 लिखा हुआ है ना, ये दूसरे क्वेश्चन के लिए है, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन नहीं समझा रहा, मैं अभी आपको पहला क्वेश्चन समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम 12 के फैक्टर्स की लिस्ट बनाते हैं, कैसे, देखो बेटा
1,12। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी नंबर लेंगे तो बेटा यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर हम लोग डिवाइड। 1 से मल्टीप्लाई और 12 से डिवाइड। अब ये 2 से हो रहा है, ठीक है। सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे और टू से नहीं होगा तो फिर 3 से नहीं होगा तो 5 से नहीं होगा तो 7 से नहीं होगा तो फिर 11, फिर 13। सारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अब देखो बेटा 2 ले लेते हैं, 2 6 जा 12। अभी यहाँ डिवाइड करें, टू को 12 से या 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो 6 आंसर आएगा बेटा। और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2। अब ये 2 से दोबारा हो रहा है, कर लो बेटा, 2 3 जा 6। यहाँ मैंने क्या किया बेटा, डिवाइड और यहाँ मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4। अब ये 3 से हो रहा है, 3 1 जा 3। फिर 3 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता बेटा, तो 3 से खाली 3 के टेबल में आता है, तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3 और फिर 3 से ही यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12। अब देखो बेटा 1 12 में कन्वर्ट, 12 1 में कन्वर्ट, बस खत्म। ये इसकी क्या है बेटा, ये लिस्ट है, ठीक है। तो अब इस लिस्ट में से हम लोग सिलेक्शन करेंगे। किसकी सिलेक्शन करेंगे बेटा, मिडिल टर्म हमारे पास क्या है, x। अच्छा, अब हमें इनमें से एक पेयर उठाना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाए बेटा, मिडिल टर्म आ जाए, यानी कि x आ जाए। अच्छा, अब हम करके देखते हैं, 6 - 2 4, 6 + 2 8, 1 नहीं आया। 4 - 3 1 आ गया। 3, अच्छा 4 + 3 करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 7 आएगा। इसका मतलब ये कि 4x - 3x लिखूँ तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, मिडिल टर्म आ जाएगी। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा और मिडिल टर्म के फैक्टर बनाते हैं। तो ये 4,3 हम ले लेंगे बेटा, यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है, वहाँ मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। 4x - 3x = 1x। और ये देखो बेटा लिस्ट बनी हुई है 12 की। अच्छा, स्टेप 3 में क्या करेंगे हम, सम ऑफ फैक्टर्स इक्वल्स मिडिल टर्म, यानी कि उन फैक्टर्स को हम सम करेंगे ताकि हमारे पास मिडिल टर्म आ जाए। अभी मैंने आपको बताया बेटा 4 - 3 = 1, यानी कि 4x - 3x = 1x, या x कर ले बेटा। तो चेंज द मिडिल टर्म इन द गिवन एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन है इसमें हम इसको चेंज कर देंगे मिडिल टर्म को। अब x की जगह क्या लिखेंगे, 4x - 3x, ठीक है। तो जब हमने ये काम किया, देखो हमारे पास क्या आ गया बेटा, मिडिल टर्म इसकी x² + 4x - 3x - 12 आगे बेटा, मिडिल टर्म ये हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 5, टेकिंग कॉमन फ्रॉम फर्स्ट 2 टर्म्स एंड लास्ट 2 टर्म्स। बेटा इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना, स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 6। उसके बाद ये फैक्टराइज हो जाएगा, फिर इसकी प्रैक्टिस करना, फिर ये आपको स्टेप अच्छे तरीके से ज़हन नशीन हो जाएंगे, फिर इनको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका बहुत पसंद आया होगा फैक्टराइज करने का। बेटा बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश की आपको, हर एक चीज़ को मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया है ताकि किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो आपको। तो बेटा आप देखो फर्स्ट 2 टर्म्स मेरे पास ये हैं, x² + 4x, दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन निकाल लिया। अब जो बचेगा अंदर वो अंदर लिख दो, x + 4, x² में से x आ गया बेटा, यहाँ क्या बचेगा, x प्लस की साइन, 4x में से x बाहर चला गया, बेटा क्या बचेगा 4, ये रखो, ठीक है, माइनस साइन। अब यहाँ पर एक बात का ख्याल रखें, ये है वो जगह जहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक्स करते हैं फैक्टराइजेशन करते वक्त। बेटा मैंने एक शॉर्ट बनाया है और उस शॉर्ट का नाम ही है कॉमन मिस्टेक इन फैक्टराइजेशन, उसको देखिएगा बेटा। उसमें मैंने आपको बताया कि वो 3 कौन सी मिस्टेक्स होती हैं जो उमूमन स्टूडेंट करते हैं और उससे हम किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं उन मिस्टेक्स को, बेटा वो ज़रूर देखिएगा। अच्छा आप देखो बेटा इन दोनों में से माइनस साइन भी कॉमन लेंगे, ठीक है।
क्योंकि हमारे पास जो पहले टर्म में एक ब्रैकेट में क्या आया है बेटा x+4। अब यहाँ पर दोनों की साइन माइनस, इसमें तो कोई प्लस ही नहीं है। तो यहाँ पर हमेशा याद रखो बेटा, मैं आपको दूसरे पेज में समझा रहा हूँ, -3x -12 है। तो बेटा अगर मैं दोनों में से माइनस साइन कॉमन लूँ तो बेटा दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, दोनों की साइन पॉजिटिव हो जाएगी। माइनस है तो प्लस हो जाएगी, प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है ना बेटा तो प्लस हो जाएगी। इन दोनों में 3 कॉमन है, क्योंकि 3 1 3 होता है और 3 4 12 होता है बेटा। तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस तो 4 बचेगा, क्योंकि 3 4 12, सॉरी यहाँ प्लस आएगा। तो देखो बेटा आ गया x+4, ठीक है। तो अब देखो बेटा जब मैंने -3 कॉमन लिया तो क्या आया बेटा x+4। अब देखो बेटा एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, बीच में साइन माइनस की। इन दोनों टर्म्स के अंदर बेटा क्या चीज़ कॉमन है, x+4 ब्रैकेट। तो बेटा इसको बाहर कॉमन ले लो अगेन, लिखा हुआ है स्टेप नंबर 6 में, अगेन ए कॉमन फ्रॉम बोथ टर्म्स। तो बेटा x+4 जब कॉमन आ गया तो अब क्या बचा, तो इस टर्म में से x+4 आ गया कॉमन तो x बच गया माइनस की साइन, x+4 कॉमन चला गया तो 3 बच गया, ब्रैकेट में इसको क्लोज कर दो। बेटा देखो फैक्टर बन गया आपके पास x+4 x-3। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आनी चाहिए, ओरिजिनल अलजेब्रिक इक्वेशन आनी चाहिए, ठीक है। वेरिफिकेशन कर लें, मल्टीप्लाई करके देख लें। थोड़ी सी वीडियो भी लंबी हो गई है तो चलो मैं जल्दी से वेरिफिकेशन समझा दूँ आप लोगों को। बेटा इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहो, ठीक है। पेन और पेंसिल अपने पास रखो, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इस मेथड को समझने के बाद फैक्टराइजेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। और ये वीडियो अगर पसंद आई है ना तो बेटा इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ मैं, ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो जाए, आप लोगों के लिए मैथ्स आसान हो जाए, ठीक है। और सब्सक्राइब और लाइक करने के बाद कमेंट ज़रूर किया करो बेटा, ठीक है। बेल आइकन को क्यों भूल जाते हो प्रेस करना, प्रेस करो उसको, ताकि नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए बेटा, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 करवाऊँगा, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। बेटा x+4 x-3 ये दो ब्रैकेट थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो बेटा पहले जो ब्रैकेट है ना इसके दोनों एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे या दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी दूसरे ब्रैकेट की टर्म्स से। पहले x इन दोनों से होगा, फिर 4 इन दोनों से होगा। देखो बेटा एरो से मैंने मेंशन किया है, x से भी होगा और x 3 से भी होगा, 4x से होगा और 4 3 से भी होगा, ठीक है। अब देखो बेटा x x स्क्वायर प्लस 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 होना चाहिए, नहीं सॉरी, प्लस 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 x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x 3x। अब 4 की बारी, प्लस 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 4x प्लस माइनस माइनस 4 3 12। देखो बेटा -3x और प्लस 4x का आंसर क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस 4x में से 3x गया, क्या बचा x स्क्वायर प्लस x -12 आ गया। यही हमारा क्वेश्चन था ना बेटा, प्रूव हो गया, फैक्टराइजेशन समझ में आ गई बेटा। इसके साथ साथ पैरेलल दूसरा क्वेश्चन भी चल रहा है, उसको गौर से आपने देखना है बेटा। ये रहा x स्क्वायर -6x प्लस 8, ठीक है। इसको भी मैंने स्टेप वाइज किया, 8 1 8 आ गया, फिर उसके सारे फैक्टर बनाए, फिर मिडिल टर्म को कन्वर्ट किया, ठीक है, उसके फैक्टर्स में। और उसके बाद ये रही बेटा तो फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन ले लिया बेटा, ब्रैकेट्स बन गए, आंसर आ गया। और फर्दर इसकी वेरिफिकेशन ये रही, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।